हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि ये भारत के जनरल कंपटीशन के लिए एक बैकबोन का काम करता है, जिस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। यह त्रिकोणमिति के चौथा पार्ट है। पार्ट 1, 2, 3 अब अपलोड कर चुका हूँ। आप अगर नए हैं तो चैनल पर मेरे तो आप जाके देख सकते हैं पार्ट 1 से, और ख़ास कर पार्ट 1 ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर पार्ट 1 आप नहीं देखिएगा ना तो एक्सरसाइज आप बनाएंगे तो रटंत विद्या घटंत बुद्धि होगा, क्योंकि रटंत विद्या चलंत नहीं, कंसेप्ट उसमें पार्ट 1 में बताया हूँ। इसका जड़ कहाँ से है वो मैं बताया हूँ, एकदम पूरा बेसिक तरीके से, काफ़ी बारीकी तरीके से। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो मात्र 1 घंटा की वीडियो है। उस 1 घंटा में त्रिकोणमिति के कितने फार्मूला है, उसका सोर्स कहाँ है, वो पैदाइशी कहाँ का है, वो सब मैं बताया हूँ। केवल आप जाके उसमें देखिए तो तब तो समझ में आएगा। तब तक इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि इतना इतना बराबर इतना है तो 21 नंबर क्वेश्चन, नो क्वेश्चन नंबर 21, हम लोगों को x के मान निकालना है। तो देखिए x गुणे साइन 60 के मान कितना होता है, तो √3/2। एकदम प्रेम से आप बैठाइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस 1/2 सेक 60। तो देखिए सेक 60 के मान कितना होगा, तो सेक 60 के मान हो जाएगा आपका 2। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर है नो, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो मत कीजिए। गुणा tan 30 के मान, 30 के मान 1/√, कितना होता है 3। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 4/3 गुणे साइन 45 के मान होता है 1/√2। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो हो गया, tan साइन 45 के मान 1/2, और tan 60 के जो मान होता है √3 होता है। ठीक है, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इक्वल 0। अब देखिए x गुणे √3 के स्क्वायर 3 है, 2 के स्क्वायर 4, माइनस ये कैंसिल हो गया, 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस है 4/3 गुणे 1/√2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा, गुणे √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो देखिए इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो 3 से 3 गया, 2 दूना 4, नहीं अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 3x/4 अब माइनस है 1/3 अब प्लस के हो गया ये 2, बाकी तो सब कट पिट के निश्चिंत हो गया। अब देखिए 3x/4 इक्वल, जोड़ में है घटाव में, तो जोड़ में चलेगा इधर, और जो जोड़ में तो घटाव में चलाएगा, 2 होगा एक, इक्वल तो कुछ नहीं, इधर हम भेज ही दिए हैं। 3x/4 इक्वल इसका 3 हो जाएगा। ठीक, तो 1 3 दूना के 6, तो हो जाएगा हम लोग कितना 3x/4 इक्वल -5/3। तो x बराबर -5/3 गुणे 4/3, तो हो जाएगा -20 कितना 9। अब इसको पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो 9 दूना 18 और 2 20/9, यानी 2 पूर्णांक 2। पहले ऑप्शन नंबर ए में ही है, जो कि ये 2 पूर्णांक माइनस में 2/9। ठीक है, देखिए जब तक हमने बोला नो, जब तक आपको फार्मूला याद नहीं हो रहेगा तब तक होगा नहीं, लेकिन याद करने का ज़रूरत भी नहीं है। हमने पार्ट 1 में इसका मैंने कंसेप्ट बताया हूँ कि कैसे ये याद रहेगा, ना याद करते हुए भी याद कैसे रहेगा, पार्ट 1 में मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में झूलते रह जाना पड़ेगा, आदमी से बनने नहीं जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 22 जो है साइन 19 बट्टा के है cos 71 प्लस cos 73 बट्टा के है साइन 17। ठीक, अब ऐसे ही हम बता सकते हैं जी इसका आंसर 2 होगा। लेकिन आप कहिएगा जी आप तो याद कर लिए है लगता है, लेकिन याद करने वाला कोई बात नहीं है। किसी एक को चेंज कर दीजिए। मान लीजिए हम ऊपर वाला को एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन 19 को 19 cos 90 में से अगर क्या 19 हम घटाएंगे तो 71 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, प्लस ऊपर वाला का फिर से ये छोड़ दीजिए आप। अगर साइन 90 में से अगर 73 अगर घटा देते तो क्या 70 नहीं आ जाएगा। तो हमने बताया है कि पार्ट 1 में कि साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा कितना होता है साइन थीटा। तो ऊपर वाला साइन 19 का तो 19 रह जाएगा, यहाँ पर cos के जगह पर क्या हो जाएगा, सॉरी cos के जगह पर हो जाएगा साइन, हो जाएगा साइन, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ का किसका कोई वैल्यू होता नहीं है, थीटा के रूप में होता है। प्लस उसी तरह होता है cos 73 का 73 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो cos के cos हो गया, थीटा के जगह पर हम लिख दिए हैं 73। देखिए तो एक कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 ही होता है नो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे अगर आपके पास अगर आ जाता है तो इतना थोड़े बनाने जाइएगा, आप इतना ही समझिएगा कि इस ए को किसी को बदलेंगे, ऊपर वाला बदले चाहे नीचे वाला बदले, ए को बदलेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 कितना हो गया, 2 हो गया, कितना तेज हो गया। लेकिन अगर आप बजाते इतना बनाइएगा तो समय काफ़ी ले लेगा। ऐसे क्वेश्चन देखते ही आदमी बता सकता है जो हाँ कि इसका आंसर कितना होगा, जैसे हमने पहले ही बताया। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करके मुझे दिखाना पड़ा था कि हाँ हमने आंसर को याद किया नहीं है, हमने कंसेप्ट को पकड़ा है। इस चीज़ को लेकर मुझे इतना आपको बताना पड़ा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि इतना बड़ा ये तोहफ़ तो नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 20 डिग्री cos 70 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब इसका भी आंसर हम बता सकते हैं 2 ही होगा, लेकिन बता देते हैं कैसे। किसी एक को बदल दीजिए, मन कर तो इस वाला पेयर में साइन को बदल दिए तो cos को बदल लिए, उसी तरह इसमें भी कर दीजिए। तो हम साइन को एज इट इज रहने देते हैं, cos 90 माइनस अगर 20 घटा लेते हैं तो क्या हमारा 70 नहीं आ जाएगा, अब प्लस उसी तरह हम cos को रहने देते हैं, cos 20 को, और सॉरी साइन 90 में से अगर हम 20 घटा लेते हैं तो क्या 70 नहीं आ जाएगा। ठीक, तो साइन के साइन रहने दीजिए, नहीं साइन के साइन रहने दीजिए, और साइन cos 90 डिग्री में थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा यहाँ पर 60 की जगह 20 है, और प्लस यहाँ पर cos के cos रहने दीजिए, तो cos के cos रहने दीजिएगा, तो cos के cos रहने दीजिएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो गया। अब साइन 90 डिग्री में थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है ना, थीटा की जगह 20 है, तो साइन थीटा 2 जगह है, तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना है 20, अब प्लस cos है तो कितना लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 cos 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। ठीक, तो देखिए
सॉरी स्क्वायर ही होगा यहाँ पर, साइन साइन तो स्क्वायर नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर ही होगा स्क्वायर होगा, क्योंकि गुणा में है, जोड़ में थोड़ा है। गुणा में तो साइन साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और कॉस को कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तब हम लोग का आंसर चेंज होगा, 2 नहीं होगा, कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस होता तब 2 हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर गुणा का जगह पर प्लस होता तब वो 2 होता है, लेकिन यहाँ पर गुणा दे दिया है, इसलिए हम लोगों में क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा होता है 1 होता है। क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये तो समझ में आया ही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कॉस 64 कॉस 26 पल माइनस साइन 64 साइन 24 नंबर क्वेश्चन नहीं है। एक को किसी को बदल दीजिए, तो एक को किसी को बदलते हैं, तो जैसे मान लीजिए कॉस, एक कॉस 64 इंटू कॉस 90 में से 64 घटाइएगा तो 26 आ जाएगा। ये को किसी बदलना होता है, माइनस साइन 64 आई साइन 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। तो साइन है कॉस के कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 64, और कॉस 90 डिग्री में थीटा का कितना होता है, साइन थीटा होता है। थीटा का जगह पर कितना होगा, 64 माइनस साइन 64, और गुणा साइन 90 में थीटा का कितना होता है, कॉस 64 होता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मामला कितना है, सेम है, और यहाँ पर भी मामला क्या है, सेम है। ठीक है, साइन 64 कॉस 64 साइन 64 कॉस 64, तो जो अगर इसमें से घटाते हैं तो मामला क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, यानी 24 के ए नंबर ऑप्शन हम लोग को दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है साइन 53 कॉस 37, साइन 53 कॉस 37 माइनस, नहीं माइनस नहीं है, प्लस है, कॉस 53 साइन कॉस 53 साइन 37। ठीक है, ये सब मामला डिग्री में डिग्री दे दीजिए, किसी को एक चेंज कर दे, साइन 53 को हम छोड़ देते हैं, तो कॉस 90 में से अगर 53 अगर घटाते हैं तो का 37 हमारा नहीं आ जाएगा, अब प्लस कॉस 53 के 53 रहने दीजिए। यहाँ पर साइन 90 में से अगर हम 53 घटाते हैं तो हमारा 37 नहीं आ जाएगा, नहीं, तो साइन 53 और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 53, सॉरी कॉस 90 डिग्री में थीटा का कितना होता है, साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस ये कॉस के कॉस रहने दीजिए 53, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 53 है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पर 53 है, अब प्लस कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 53, यानी थीटा की जगह 53 है, 53 लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1 होता है। कहिए 53 कहाँ गया, 53 समझिए थीटा की जगह पर है, कितना है, 53 थीटा की जगह पर है। 26 नंबर क्वेश्चन को आ रहा है साइन स्क्वायर 25 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। साइन स्क्वायर 25 नो है, तो 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, काफ़ी लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। तो साइन
स्क्वायर 25 डिग्री। इसको चेंज कर, किसी को एक को चेंज करना होता है, तो प्लस साइन अगर 90 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो क्या 65 नहीं आ जाएगा? यहाँ पर स्क्वायर न है तो स्क्वायर नहीं दिए। अब हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस साइन 90 डिग्री में थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, तो कॉस लिख दीजिए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, थीटा का जगह 25 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। हम कहें न जो अंक रहेगा उसका वैल्यू यहाँ पर नहीं है, नहीं है तो नहीं है। 27 नंबर में उसी तरीके से क्वेश्चन है जो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री या प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, नहीं 27 नंबर में ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री का रहने देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 75, इसको चेंज कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 में से अगर 75 घटा देंगे तो 15 जरूर आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 75 अब प्लस कॉस 90 डिग्री में थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए, थीटा का जगह 75, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बस एक ही हम लोग का हो जाएगा, आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, लोगों के बीच में शेयर करते रहिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 कितना कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री अब माइनस tan स्क्वायर कितना 45 डिग्री का मान निकालना। कोई दिक्कत नहीं है, एगो इसमें से किसी को चेंज करते हैं, तो साइन स्क्वायर अगर 90 में से अगर 70 घटाते हैं तो 20 डिग्री नहीं आ जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर 70 का 70 रहने देते माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री में थीटा बराबर कितना होता है? तो कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, थीटा की जगह 70 और प्लस साइन स्क्वायर 70 और माइनस tan स्क्वायर 45। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का वैल्यू होता है 1 और tan 45 का भी मान होता है 1, तो 1 में से 1 घटा तो कितना हो गया? मामला 0 हो गया, 0 हो गया। अब कहिएगा जिस इस दोनों को तो चेंज किए हैं आप, लेकिन इसको 45 को क्यों नहीं चेंज किए हैं? तो जहाँ पे 0 डिग्री दे, 45 डिग्री दे, 60 डिग्री दे, 30 डिग्री दे, 90 डिग्री दे, तो समझिए जो उसका मान हम लोग को टेबल में पढ़ना है, उसका मान दिया रहता है, उसका मान हम लोग को पढ़ना है, उसको बैठाना है, उसमें दिया रहता है टेबल में, हम लोग दिए पार्ट 1 में हमने बताया है। लेकिन बाकी उसका जितने भी आता है उसका मान नहीं दिया रहता, तो उसका वैल्यू भी कोई खास नहीं रहता है, एकदम लगभग में थीटा के बराबर ही रहता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है क्या कह रहा है? कह रहा है cos 74 sin 16, cos 74 डिग्री माइनस साइन 16 डिग्री। तो cos 90 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो क्या 74 नहीं आ जाएगा? अब माइनस के साइन 16 हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा में कितना होता है? तो कहिएगा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पर 16 और माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा 16 साइन थीटा 16 घट के कितना हो जाएगा? 0 न हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? ज़रूर पूछा जाता है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर tan 35 tan 45, tan 35 डिग्री
tan 45 डिग्री, ठीक है। tan 35 tan 40 है, उसके बाद से है tan 45। tan 45 के बाद से है tan 50 है, tan 50 के बाद से है tan 55, ठीक है। अब देखिए ऐसे ऐसे पेयर हम लोग बनाएंगे ताकि 90 के बराबर है। देखिए 35 और 55 बनाते हैं तो 90 हो जाएगा। इधर हम 45 और 50 बनाते हैं तो 90 हो जाएगा। इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान दिया रहता है, टेबल में हम लोग याद किए हुए हैं। तो किसी एक का, जैसे मान लीजिए हम tan 35 को ही चेंज कर देते हैं। 90 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, नहीं। इसको यहाँ पर इसके पास में ले आकर लिख देते हैं tan 55, ठीक। इसके बाद इसको चेंज करते हैं तो tan 90 में से, कितना में से, 90 में से अगर 50 घटाते हैं तो 40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। tan 50 के 50 ही रहने देते हैं, tan 50 डिग्री। tan 45 के 45 यहाँ पर हम उतार देते हैं, tan 45 डिग्री। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा पर कितना होता है, तो कहिएगा cot थीटा होता है। थीटा की जगह पर कितना है, 55। tan 45 के 45, 55 के 55 रहने देते हैं, ठीक। इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक tan 90 माइनस 50 है तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा cot 50। आई हो जाएगा इंटू tan 50। tan 50 45 के tan 45 ही रहने देते हैं, tan 45, ठीक। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा के रूप में है, tan 45 है। ये 3 ठो पेयर हम लोग गुणा में बन गए थे। ये दोनों का वैल्यू होता है 1, ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1। ये tan 45 का मान भी होता है 1, 1 में गुणा कर जाएगा तो हम लोग कितना आ जाएगा, 1 निकल के चलेगा। कितना आ जाएगा, 1 निकल के चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 की cos 0 डिग्री बराबर वाट। अब देखिए cos 0 डिग्री के मान आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ है। तो इसका मान होता है 1, ठीक है। अब कहिएगा ये कहाँ से आ गया, ये वहीं से आया जहाँ से हमने पार्ट 1 में टेबल में बताया हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है जो नहीं बताया है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin 42 डिग्री, सॉरी 45 का ही लिखा रहे हो, sin 42 डिग्री बराबर x, नहीं तो कह रहा है तो cos 48 के मान निकालना है। तो गजब के क्वेश्चन है रे। sin 42 बराबर x, तो cos 48 का मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन अगर 90 डिग्री माइनस क्या कर देते हैं, अगर 48 हम कर देते हैं तो cos 42 आ जाएगा कि नहीं, बराबर x, नहीं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो cos थीटा होता है, हाँ बराबर x। तो दोनों का तो वैल्यू वही हो जाएगा, x ही हो जाएगा। यानी 32 के c कितना हो जाएगा, 32 के c। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है लेकिन लॉजिक कितना तगड़ा लगा दिया था, ठीक है। जो कि जी MBA परीक्षा 2001 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई सिंपल भी क्वेश्चन नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 3 पाई बट्टा के कितना 5, ठीक है। तो रेडियंस का है, रेडियंस तो 3 पाई के जो मान होता है ना 180 होता है, बट्टा के 5 से काटेगा 5 15, 5 6 30, 6 3 18, 3 3 9 1 10, यानी 100 कितना जाएगा, 108 डिग्री निकल के चला आएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लगे हाथ है। कह रहा है cos थीटा प्लस sec थीटा
के वैल्यू दे दिया है 5 बटा के कितना 2। तो हम लोग से पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4, ठीक। तो cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, 1 में 2 से गुणा करना 2 हो जाएगा। तो 25 बटा के 4 और माइनस के 2, तो 25 और माइनस 4 दूना के 8 बटा के 2, 15 में से 8 गया तो 7 बचा बटा के, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होगा, 17 बटा 4, 17 बटा 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आज के सेशन में इतना ही रहता है। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है और आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पे मैथ का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जिस टॉपिक का नाम है LCM HCF, आपका एवरेज डाल दिए हैं, ठीक है, एज प्रॉब्लम डाल दिए हैं, आपका परसेंटेज डाल दिए हैं, प्रॉफिट लॉस डाल दिए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन डाल दिए हैं, आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये आपका ट्रिगोमेट्री जो कि चल रहा है। इसके अतिरिक्त रीजनिंग भी पड़ा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपका हिस्ट्री में तो तीनों हिस्ट्री कंप्लीट है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिए हैं। आप इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर यूट्यूब पर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो आप फेसबुक प्रोफाइल पर भी सर्च कीजिए कंसेप्ट क्लासेस 7488, जो कि वहाँ पर भी सेम वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर देखिए चाहे यहाँ पर देखिए, कहीं भी देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था है, किसी प्रकार का परचेजिंग की व्यवस्था नहीं है, केवल यह समाज सेवा है। तो इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। आप तब तक मेरे जितने भी वीडियो है उसको जाकर देखिए और पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाने के काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे, अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। कब? जब आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तब, ताकि हमें सपोर्ट आप कीजिएगा तो हमें नया एनर्जी मिलेगा और अच्छे से अच्छे टॉपिक पर और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।